ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। यः स्वानुभावम् अखिलं श्रुतिसारमेकम् आध्यात्मदीपम् अतितीर्षितां तमोऽन्धम् संसारिणां करुणयः पुराणगुह्यम् तं व्याससूनम् उपयामि गुरुमुनीनाम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। श्रवणतां स्वकथा कृष्ण पुण्यश्रवणकीर्तिनः हृदयन्तस्थो हि अभद्राणि विदुनोति सुहृतसतां। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो सभी भक्तों का स्वागत है प्रातःकालीन श्रीमद् भागवतम के सत्र में। हरि हरि बोल। तो कल हमने जो श्लोक लिया था वो श्लोक क्रमांक 20 लिया था, 20 नंबर श्लोक को लिया था, जो श्रीमद् भागवतम स्कंद 2 अध्याय 1। तो फटाफट जो है इसका अनुवाद पढ़ेंगे। हिज ग्रेस गौतम बुद्ध प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद। श्लोक क्रमांक 20। मनुष्य का मन सदैव भौतिक प्रकृति के रजोगुण द्वारा विचलित और तमोगुण द्वारा मोहग्रस्त होता रहता है, किंतु मनुष्य ऐसी धारणाओं को भगवान श्री विष्णु के संबंध द्वारा ठीक कर सकता है और इस तरह उनसे उत्पन्न गंदी वस्तुओं को स्वच्छ करके शांत बन सकता है। हरे कृष्ण प्रभु जी। तो यहाँ पे लिखा है मन का, जो मनुष्य का मन सदैव भौतिक प्रकृति के रजोगुण द्वारा विचलित और तमोगुण द्वारा मोहग्रस्त होता है। तो गुण जो है हमने कल पूरी चर्चा करी थी, इस प्रकार हमारे जो है चित्त को बार बार जो है वो इधर उधर भटकाने का काम करते हैं। लेकिन मनुष्य ऐसी धारणाओं को भगवान श्री विष्णु के संबंध द्वारा ठीक कर सकता है और इस तरह उनसे उत्पन्न गंदी वस्तुओं को स्वच्छ करके शांत बन सकता है। अगर जो है व्यक्ति जो ध्यान धारणा समाधि की अवस्था तक भी पहुंच गया है, लेकिन अगर किसी कारणवश रजोगुण और तमोगुण के कारणवश उसका जो है भटक गया मन, दोबारा समाधि से भी गिर गया, तो क्या करना चाहिए उसको? यत चेत धारणया धीरो, है ना, उसको क्या करना चाहिए? वापस से धारणा में जाना चाहिए और वापस से धारणा, फिर ध्यान, फिर समाधि। तो ये ऐसे चलता रहेगा बार बार, है ना। हमने पढ़ा था अष्टांग योग की विधियां क्या है? सबसे पहले यम, फिर नियम, फिर आसन, फिर प्राणायाम, फिर प्रत्याहार, फिर धारणा, फिर ध्यान, फिर समाधि। तो ये स्टेप बाय स्टेप काम होगा। ऐसा नहीं होगा कि पहले ध्यान कर लिए बाद में प्रत्याहार कर लिए है ना। यम नियम तो बाद में करते रहेंगे, पहले पहले प्राणायाम कर लेते हैं। तो ऐसा नहीं होता, ये स्टेप बाय स्टेप होगा और हर स्टेप को आपको फॉलो करके फिर ही अगले स्टेप में प्रमोट हो पाएंगे। जैसे पहली की कक्षा पास करेंगे तभी दूसरी में प्रवेश मिलेगा, पांचवी की कक्षा पास करेंगे तभी छठी में प्रवेश मिलेगा। वैसे ही होता है, पहले यम, फिर नियम, फिर आसन, फिर प्राणायाम, फिर प्रत्याहार, फिर धारणा, ध्यान, समाधि। क्योंकि हमने पढ़ा था धारणा तो होता है समग्र रूप से उसका चिंतन करना। जब पूरा ही नहीं है आपके पास तो एक पर्टिकुलर कहाँ से आ जाएगा, है ना। हमने बहुत सारी चर्चा करी थी। सपोज करो बहुत सारी माताओं का जो उसमें ग्रुप है, जिसमें एक माता पे अगर विशेष तरह से हमारा अगर फोकस करना है, क्या तो शॉल है, क्या तो साड़ी है,
क्या तो ऑर्नामेंट्स हैं। तो पूरे ग्रुप को तो देखना ही पड़ेगा ना, उस ग्रुप के अंदर ही तो एक माता है कि नहीं। तो पूरे ग्रुप को देखना इस धारणा, और एक माता जी के विशेष जो है कुछ जो है उनके आभूषणों या किसी भी एक पर्टिकुलर पॉइंट को देखना, ये ध्यान हो जाता है। तो इस हरे कृष्ण प्रकार, गुरु जी, बहुत प्रणाम। हाँ प्रणाम माता जी, प्रणाम जी। तो हम इस प्रकार ध्यान, धारणा, ध्यान, समाधि, ऐसा हम जो है ना प्रवेश करते हैं। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि ये जो है सतोगुण और रजोगुण और रजो और गुण और तमोगुण के द्वारा ये डिस्टरबेंस लाया जाता है व्यक्ति के अंदर, जो अष्टांग योग में करता है। तो आज हम 21 नंबर श्लोक में प्रवेश करेंगे, है ना। 21 नंबर श्लोक जो है, ठीक है। ओए होए, मैं तो सबको लॉक कर दिया था, सॉरी, किसी का अनम्यूट होगा ही नहीं। अब होगा। ठीक है। जी हाँ बोलिए। प्रभु। श्लोक क्रमांक 21, अध्याय 1, स्कंद 2, ईश अनुभूति का प्रथम सोपान। यस्याम संधार्यमाणायाम योगिनो भक्ति लक्षणः योगिनो आशु संपद्यते योगः आश्रयं भद्रं ईक्षितः यस्यां संधार्यमाणायाम् योगिनो भक्तिलक्षणः आशु संपद्यते योगा आश्रयं भद्रमीक्षितः यस्यां संध्यार्यमाणायाम् योगिनो भक्तिलक्षणः आशु सम्पद्यते योग आश्रयं भद्रम् इच्छितः यस्यां संधार्यमाणायाम् योगिनो भक्तिलक्षणः आशु संपद्यते योग संपद्यते योगा आश्रयं भद्रमीक्षतः हे राजन, स्मरण की इस विधि से तथा परमेश्वर के सर्वथा कल्याण में व्यक्तिगत रूप के ही सर्वत्र दर्शन करने के अभ्यास में स्थिर होकर मनुष्य शीघ्र ही श्री भगवान की भक्ति में सेवा उनके प्रत्यक्ष आश्रय में प्राप्त कर सकता है। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले
स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांत नमस्तुते। तप्त कंचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। वाञ्छाकल्पतरोभश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा। तो यह डाउट उठ गया था परीक्षित महाराज के अंदर कि अगर किसी का पतन हो जाए तो क्या होगा। जैसे हमने पढ़ा था विश्वामित्र का मेनका ने गिरा दिया था नीचे, कंडू ऋषि का पतन हो गया था ब्रह्मलोचा अप्सरा के द्वारा। अन्य अन्य ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं जिसमें समाधि की अवस्था में जाने के बाद सौरभी मुनि पानी के अंदर जो तपस्या कर रहे थे, उन्होंने दो मछलियों को संग करते देखा तो उनके हृदय में संग करने की इच्छा आ गई। तो 50 पुत्रियां मानधाता की उनसे शादी कर ली। तो ये जो है ना, कहीं से भी किसी भी कारण से रजोगुण तमोगुण जो हमारे हृदय में सूक्ष्म रूप से हमेशा रहता है, वह हमें भटकाने का काम करता है। पूरे ब्रह्मांड में टॉप से लेके नीचे तक तीन गुणों हैं ही हैं, लेकिन मात्रा थोड़ी कम ज्यादा हो सकती है। जैसे ब्रह्मलोक की अगर बात करें तो सतोगुण में वहां बहुत ज्यादा सतोगुण है, लेकिन रजोगुण तमोगुण नहीं है ऐसा नहीं बोल सकते, है लेकिन कम मात्रा। तो जैसे जैसे जहां जहां जाएंगे तीनों गुण रहते ही हैं, तीनों गुण हैं ही हैं। तो बता रहे हैं कि अगर किसी अष्टांग योगी कोई साधक जो है वह समाधि की अवस्था में है और उसके बाद फिर नीचे गिर जाता है तो ऐसी अवस्था में क्या होता है, ये डाउट आ गया। तो उसके उत्तर में 2 श्लोक बताए हैं सुखदेव गोस्वामी ने, जिसमें कल हमने एक श्लोक पढ़ा था 20 नंबर। उसमें कहते हैं कि दोबारा से उसको कहाँ से स्टार्ट करना है, धारणा से। तो ये 2 पद्धति की बातें चल रही हैं। एक पद्धति की बात चल रही जो अष्टांग योग को फॉलो करते हैं, और एक वो होते हैं जो भक्ति योग को फॉलो करते हैं, है ना। तो भक्ति योग में तो यम नियम आसन प्रत्याहार प्राणायाम प्रत्याहार ये सब नहीं है, लेकिन भक्ति योग में डायरेक्ट हमने चर्चा करी कि व्यक्ति ध्यान में डायरेक्ट प्रवेश करता है, ध्यान से उसका स्टार्ट हो जाता है। और प्रत्याहार में क्या करता है, वो प्रत्याहार में अपनी इंद्रियों को कृष्ण की तरफ डाइवर्ट करता है, ना कि उनको रोकने की कोशिश करता है। इंद्रियों को कंट्रोल नहीं करना है ना। मन को ये बताया गया हमारे शास्त्र कि मन को कभी रोका नहीं जा सकता, मन में हमेशा इच्छा कुछ ना कुछ आएगी। तो भक्ति योग में क्या करना है, उन इच्छाओं को, मन को कृष्ण के प्रति डाइवर्ट करना है। ऐसी इच्छाएं करें, कृष्ण के दर्शन की इच्छा करें, कृष्ण के प्रसाद पाने की इच्छा करें, कृष्ण की गुण रूप लीला स्मरण करने की इच्छा करें, श्रवण भी वही करें, कीर्तन भी वही करें, है ना। वही कर्तव्य करें जिससे कृष्ण प्रसन्न हो सकते हैं, जो हमारे गुरुओं के आदेश है। तो इस प्रकार हम अपनी इंद्रियों को और मन को कृष्ण की तरफ डाइवर्ट करेंगे। और हमें धारणा, हम जैसे मंदिर जाते हैं तो धारणा करते हैं पूरे के पूरे ऑल्टर की, और उसके बाद ध्यान करते एक एक भगवान के अंगों की, है ना। इसके अलावा हम धारणा क्या कर सकते हैं, भक्ति योग की बात चल रही है कि हम समग्र रूप से सपोज करो चैंटिंग कर रहे हैं, तो पूरे 108 जब हम 108 नाम महामंत्र करते हैं तो उसमें ध्यान क्या करेंगे, एक एक मंत्र का एक एक वर्ड को ध्यान में रखेंगे। जब हम मंत्र बोलेंगे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, एक एक वर्ड को सुनेंगे और एक एक वर्ड पे थोड़ा सा चिंतन करेंगे, तो ये हो जाएगा हमारे लिए ध्यान।
ठीक है। और धारणा क्या रहेगी? धारणा ये रहेगी कि आज मैं बैठ के 16 माला करूंगा पूरी की पूरी, या 4 माला का मेरा टारगेट है या 6 माला का टारगेट है, तो एक स्थान में एक जगह में कमरा बंद करके मैं बैठ रहा हूं और आज 6 माला करूंगा। तो ये हो गई 6 माला की धारणा। और ध्यान, एक एक शब्द पे ध्यान, इसको कहेंगे हमारी जप माला में धारणा और ध्यान। विग्रह पे धारणा और ध्यान हमने चर्चा कर ली। जाएं ऑल्टर को पूरा देखें अच्छे से, उसके बाद ध्यान दें एक एक भगवान के अंग पे, पहले चरणों में, फिर उनके जो है पैरों पे, जंघा में, कटी भाग में। इस प्रकार भगवान के धीरे धीरे ऊपर बढ़ें, दर्शन करते रहें। और जो है भगवान के मुखारविंद पे जो है नजर डालें, भगवान से फिर बातें करें, भगवान को बताएं कि मैं आया हूँ, भगवान आज ये मेरे साथ प्रॉब्लम हो गई, भगवान आज जो है ना मैंने आपके बारे में ये स्मरण किया, भगवान मेरे हृदय में ये इच्छा है। अपनी बातें करें उनसे, है ना। तो भगवान जो है ऐसा नहीं है कि वे मूर्ति हैं और वो रेसिप्रोकेट नहीं करेंगे। भगवान व्यक्ति हैं, साक्षात ब्रह्मांड के नायक खड़े हैं। यह विचार करके मंदिर जाएं, है ना। कभी भी यह विचार करके ना जाएं कि ये तो मूर्ति है, सेल्फी खींच रहे हैं। नहीं नहीं, सेल्फी नहीं खींचना है भगवान के साथ। क्यों? क्योंकि भगवान को हम, एक तो सबसे पहली बात, पीठ नहीं दिखाते, और दूसरी बात हमारी उनके सामने स्थिति है ही नहीं जो हम उनके साथ अपने आप को रख सके। ठीक है। तो यहाँ पूछते हैं, जब व्यक्ति अगर समाधि से गिर जाता है तो क्या करे? तो योगी को चाहिए कि वापस से वो धारणा के लेवल पे जाए। अगर कोई निर्विशेषवादी है जो ओमकार का चिंतन कर रहा है या अन्य अन्य किसी भी चीज का चिंतन कर रहा है, तो वापस से जब गिर जाए तो वापस से वो अपनी तपस्या में लग जाए, जिस भी तपस्या को वो कर रहा है। और भक्त को क्या चाहिए? अगर उसकी कहीं भटक रही है मन, उसका कहीं एकाग्रचित भगवान में नहीं हो पा रहा है, तो वापस से क्या करे? वो धारणा में आए, वापस से नाम जप में आए, या भगवान के दर्शन में आए, या भगवान के जो है जो अन्य अन्य सेवाएं हैं उसमें लगे वो। तो यहाँ कह रहे हैं 21 नंबर श्लोक में, यस्याम सांधार्य माणाया, यस्याम ऐसे ही धारणा से, ऐसे सुनियोजित स्मरण से जो व्यक्ति का पतन हो गया है, वह क्या करेगा? दोबारा से अपनी धारणा में जाएगा, नाम जप करेगा, ऐसे दोबारा वापस से वो रिकॉल करेगा, है ना। जिसने श्रीमद् भागवतम की शरण ली है, वह श्रीमद् भागवतम की धारणा को वापस से अपने हृदय में लाएगा। अगर मन भटक गया है ना, किसी भी कारणवश, रजोगुण और तमोगुण, हम जानते हैं रजोगुण क्यों खींचता है, सकाम कर्मों की तरफ रजोगुण खींचता है ना, है ना। अब मेरे को ये चाहिए, धन चाहिए, पैसा चाहिए, ऐश्वर्य चाहिए, आनंद चाहिए, स्त्री संग चाहिए, पुरुष संग चाहिए, ये बहुत सारे मैटर्स होते हैं व्यक्ति को भटकाने के लिए। तो व्यक्ति का हृदय, मन जो होता है बड़ा चंचल होता है, कभी भी कहीं पे भी आकर्षित हो जाता है। हो सकता है वो जो है वापस से भटक जाए, तो उसको क्या चाहिए? वापस से धारणा के लेवल पे जाना चाहिए, श्रीमद् भागवतम का वापस से खोलना चाहिए, पढ़ना चाहिए, संग करना चाहिए, एक एक श्लोक पे ध्यान लगाना चाहिए, है ना। यस्याम सांधार्य माणाया, कि संपादित करे, क्या करे? क्रियान्वित करे वापस से। यस्याम सुनियोजित प्लान्ड वे से, सांधार्य माणायाम मीन्स प्लान्ड वे से, अभ्यास में वापस से लगे हुए। चैंटिंग का कर रहा है तो चैंटिंग में लगे, श्रीमद् भागवतम का कर रहा है तो श्रीमद् भागवतम में लगे, विग्रह सेवा में लग रहा है तो विग्रह सेवा में करे, गुरु की सेवा में लगा है तो गुरु की सेवा में लगे। वापस से छूट गया था ना पहले, भटक गए, छूट गया, अब दोबारा से स्टार्ट, रीस्टार्ट करना है ना। सांधार्य माणायाम, संपादित करे दोबारा से, वापस से उसी लगे। ऐसे नहीं कि प्रभु अब तो मैं सीनियर हो गया हूं, मैं वापस से कैसे कर सकता हूँ, अब मैं कक्षा में नहीं जा सकता। क्यों नहीं जा सकते? जाना पड़ेगा, क्योंकि मन भटक गया था ना, लग नहीं रहा था ना भक्ति में, गिर गए थे ना, वापस से जाना पड़ेगा जी, फिर से पीछे जाके स्टार्ट करें। क्या बोलते हैं? सिंह सिंह अवलोकन। सिंह अवलोकन में क्या होता है? जो शेर होता है ना, वो 2 स्टेप पीछे लेता है, जब उसको शिकार करना रहता है ना, तो 2 स्टेप पीछे लेता है, अपनी पोजीशन बनाता है, फिर कूद के शिकार के पास जाता है ना। तो 2 स्टेप पीछे लेने का मतलब ये नहीं है कि शेर डर गया और वापस घर जा रहा है, नहीं नहीं अब शिकार नहीं हो पाएगा मेरे से, नहीं नहीं, ऐसा इसका मतलब ये नहीं। सिंह अवलोकन का मतलब ये है कि अब वापस से तैयारी करके ऐसा अपन कूदेंगे अपने टारगेट में कि छोड़ेंगे नहीं उसको।
तो 2 स्टेप हमको फिर से पीछे जाना पड़ेगा अगर रजोगुण और तमोगुण ने हमारे हृदय को मलिन कर दिया तो। संधार्य माणायाम, वापस से संपादित करें, वापस से प्लान्ड वे से दोबारा स्टार्ट करें भगवत गीता भागवतम, जो भी करना है नाम जप में, जिसमें भी उसको आनंद आता है उसमें वो लगे। और क्या कह रहे हैं, योगिनो भक्ति लक्षण, जो योगी है, जो भक्त है, योगी में दोनों आ जाएंगे, जो अष्टांग योगी है, चाहे जो भक्ति योग को फॉलो कर रहा है, चाहे ज्ञान योग को फॉलो कर रहा है, जो भी योगी है वो उसकी बात चल रही है। भक्ति लक्षण, ऐसी भक्ति में सेवा द्वारा, है ना, भक्ति के लक्षण के द्वारा, जो भक्ति के लक्षण हैं, जैसे हम जानते हैं भगवान की सेवा करना, हृदय से उनका नाम जप करना, ये सारे लक्षण है ना, तो इनको दोबारा से संपादित करें। क्या करें, आशु संपद्यते योग, आशु मीन्स तुरंत, शीघ्र, इमीडिएटली। इमीडिएटली क्या होगा, संपद्यते योग, उसको सफलता प्राप्त हो जाएगी उस योग में। अगर वो दोबारा से रिस्टार्ट करेगा वही भक्ति के लक्षण जो उसने किए थे और पतन हो गया था, तो दोबारा से उसको वहीं पे जाना पड़ेगा अपनी बिगिनिंग पोजीशन में, और वहां से डायरेक्ट स्टार्ट करना पड़ेगा। और ऐसे करने से क्या होगा, आशु संपद्यते योग, तुरंत वापस से उसको सफलता मिल जाएगी उस योग में, चाहे वो भक्ति योग करे चाहे ज्ञान योग करे, जो भी योग कर रहा है उसमें वापस से सफलता मिलेगी। और क्या करें, आश्रयम भद्रम ईक्षितः, क्योंकि उसने क्या किया, भद्रम ईक्षिता, भद्रम मीन्स भगवान जो सबका अभद्र दूर करते, भद्र प्रदान करते, मीन्स कल्याण करते सबका। ईक्षितः, तुरंत भगवान का दर्शन प्राप्त करेगा, कल्याणकारी जो भगवान है उनके आश्रय को प्राप्त करेगा। आश्रयम भद्रम ईक्षितः, तो भगवान जो है वो हमेशा कल्याणकारी रहते हैं। ऐसा कोई काल नहीं है, ऐसा कोई समय नहीं है जो भगवान किसी से द्वेष करें या भगवान किसी का अहित सोचे, ऐसा कभी नहीं होता, हमेशा कल्याणकारी ही रहते हैं भगवान। इवन हम जानते हैं इवन पूतना जब आई थी भगवान को मारने के लिए, विष देने के लिए, तब भगवान ने उसको भी अपनी धात्री का जो है पद प्रदान कर दिया था। भगवान इतने कल्याणकारी, भगवान कभी भी किसी का अहित नहीं चाहते। जय विजय जो रावण के रूप में आए, कुंभकर्ण के रूप में आए, उनको अपनी गति प्रदान कर दी भगवान। हिरणाक्ष हिरण्यकश्यप को अपना धाम प्रदान, अरे ये तो छोड़ो, जो पूरे के पूरे कुरुक्षेत्र में जितने भी लोग मारे गए हैं सबको भगवान अपने धाम में जगह दे दी। चाहे कौरवों की ओर से लड़ रहे हो चाहे पांडवों की ओर से लड़ रहे हैं, जिसने जिसने भगवान का दर्शन किया और युद्ध में वो मृत हो गए, उन सभी को भगवान ने अपने धाम में जगह दी। भगवान का मात्र दर्शन करना ऐसा है ना। तो भगवान पतन होने के बाद भी व्यक्ति को नहीं छोड़ते हैं। हम भगवत गीता में पढ़ते हैं 9वें अध्याय में, है ना, उसमें क्या श्लोक है जिसमें कहते हैं कि अगर कोई अपि चेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधुरेव समंतव्य सम्यक व्यवस्थितो ही स। अगर कोई उससे दुराचार भी हो जाए, अपि चेत सुदुराचारो, कोई गलती से दुराचार भी हो जाए, तो क्या कहते हैं भगवान, साधुरेव समंतव्य, मैं तो उसको साधु ही मानता हूँ क्योंकि वो मेरी भक्ति में लगा हुआ है। अगर भक्ति ही छोड़ देगा तब बात अलग है, फिर नहीं मानेंगे भगवान साधु, क्योंकि भक्ति छोड़ दी। लेकिन अगर भक्ति वो उसकी चालू है, साधना का लेवल चालू है, तो भगवान एक न एक दिन वापस उसको स्थापित कर देते हैं। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शाश्वत शांतिम निगच्छति कौन तु ये प्रति जान ही न में भक्त्या प्रणश्यति। हे कुंती पुत्र, ये जान लो, ये ऐलान कर दो कि मेरे भक्त का कभी नाश नहीं होता, मैं उसको वापस से धर्मात्मा बना देता हूँ, उसी स्थिति पे वापस से ला देता हूँ, और वह जो है कभी भी नीचे नहीं गिरता। तो अगर कोई दुराचारी भी भक्ति कर रहा है, भक्ति करके दुराचार कर रहा है, तो उसको वापस से भगवान स्थापित कर देंगे। लेकिन क्या होना चाहिए, उसके अंदर भक्ति करने की दृढ़ता होनी चाहिए। भक्ति को एजेंडा में रखा है तभी होगा, अगर भक्ति को एजेंडा में नहीं रखा है तो नहीं होगा, है ना। बड़ा ये सब सूक्ष्म चीजें होती हैं जिसमें हमको विचार करना पड़ेगा कि क्या है क्या नहीं। तो भगवान का वापस से भद्रम ईक्षितः, भद्रम, भगवान जो कल्याणकारी होते हैं उनके दर्शन मात्र से व्यक्ति का जीवन जो है सफल हो जाता है ना।
जिह्वान वक्ति भगवत गुण नाम देहम, चेतस न स्मरति तद चरणारविंदम, कृष्णाय नो नामति यत शिर एकदा अपि, ताना नयद्धम विशु सतोकृत विष्णु कृतान। जिसने जीवन में ये काम नहीं किए उन्हीं को यमराज जी कहते मेरे पास लेके आना। जिसने भगवान के नाम का जो है जप नहीं किया, जिह्वा न वक्ति, जिह्वा ने जिसने भगवान के नाम गुण का जो है उच्चारण नहीं किया, चेतस न स्मरति तद चरणारविंदम, जिसके चित्त ने उनके चरणों का स्मरण नहीं किया, कृष्णाय नो नामते यत शिर एकदा भी, जिसने एक बार भी कृष्ण के सामने अपने सर को नहीं झुकाया हो, ऐसे व्यक्ति को लेके आना। तो भगवान के दर्शन करने जाएं तो ऑटोमेटिकली हम यमराज के जो है ना जो कंट्रोल से बाहर हो जाते हैं। यमराज जी का कंट्रोल नहीं रहता उनके ऊपर। तो हम तो सोचो रोज दर्शन कर रहे हैं, प्रणाम कर रहे हैं, दंडवत प्रणाम कर रहे हैं, तो कितना बड़ी कृपा होगी भगवान। कहते हैं शास्त्रों में, जब हम भगवान के दर्शन करने मंदिर में जाते हैं तो भगवान की जो दृष्टि है, भगवान अपनी दृष्टि इतनी मधुर, इतनी जो है ना आंखों से जब अपनी दृष्टिपात करते हैं तो हमारे अंदर उनकी सेवा की भावना को उत्पन्न कर देते हैं। मंदिर में जब जाते हैं, भगवान को हम दर्शन करते हैं और भगवान हमको देखते हैं, तो भगवान अपनी दृष्टि से हमारे हृदय में सेवा करने की भावना को उत्पन्न कर देते हैं। और जब दोबारा हम जाते हैं तो भगवान की जो मुस्कान होती है ना, वह मुस्कान से वह सेवा करने की जो इच्छा है वो बराबर बनी रहती। तो ये भगवान के दर्शन का प्रतिफल हमको प्राप्त होता है। जब जब जाते हैं ना, उनकी दृष्टि से कुछ ना कुछ ऐसा लगता है मैं आज कुछ सेवा करूं भगवान, क्या सेवा करूं, क्या सेवा, अच्छा चलो किचन की सेवा मिल गई, फूल की सेवा मिल गई, या मंदिर मार्जन की सेवा मिल गई, या भक्तों को प्रसाद पवाने की सेवा मिल गई, जो सेवा मिल गई। फिर से जब दोबारा जाते हैं ना तो मुस्कान देते हैं भगवान, और उससे फिर वो सेवा करने की इच्छा बनी रहती है, हाँ करना चाहिए, दोबारा करना चाहिए। ऐसा लगता है भगवान प्रसन्न हो रहे हैं हमारी सेवा से। तो ये भगवान की जो है कुल मिला के दर्शन मात्र करने से ये कृपा मिल जाती है। तो धारणा करना है, दोबारा दर्शन करना है ना भगवान का। एक श्लोक आता है जो बहुत इंपॉर्टेंट है भगवत गीता में, हमने चर्चा करी थी, जो 9.12 श्लोक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। मोग आशा मोग कर्मणो मोग ज्ञाना विचेत सह, राक्षसिम आसुरिम च एव प्रकृतिम मोहिनीम श्रितः। जो लोग इस प्रकार मोहग्रस्त होते हैं वे आसुरी तथा नास्तिक विचारों के प्रति आकृष्ट रहते हैं। इस मोहग्रस्त अवस्था में उनकी मुक्ति की आशा, उनके सकाम कर्म तथा ज्ञान का अनुशीलन सब निष्फल हो जाता है। कैसे? आसुरी का अर्थ क्या होता है? आसुरी मतलब वे व्यक्ति जो भगवान को भगवान नहीं मानते। एक होता है सुर जो भगवान को भगवान मानता है, कृष्ण को, और एक होता है असुर जो कृष्ण को भगवान नहीं मानता। अभी कुछ दिन पहले इस ग्रेस प्रशांत मुकुंद प्रभु जी का एक वीडियो आया था जिसमें हिरण्यकश्यपु का जो है ना ज्ञान, वो क्या ज्ञान दिए थे। हिरण्यकश्यपु ने अपने भाभी और अपने भतीजों को एक भगवत गीता का ज्ञान दिया है ना, आत्मा का ज्ञान, कर्म का ज्ञान। वो बड़ा ज्ञानी है हिरण्यकश्यपु, लेकिन वो क्या है, भगवान को भगवान नहीं मानता, बस इसलिए असुर। यद्यपि उनके अंदर पूरे गुण हैं, बड़े संपन्न है, बड़े शक्तिशाली हैं, बुद्धि अच्छी है, आत्मा का ज्ञान, काल का ज्ञान, कर्म का ज्ञान है ना, आत्मा कैसे एक शरीर छोड़ के नए शरीर में जाती है ये भी मालूम है, सब मालूम है। अपनी भाभी को बोलते क्यों रो रही है, ये तो निर्धारित था, ये तो अब दूसरे शरीर में चला गया, इसमें रोने की क्या आवश्यकता, वो सब बताते हैं। लेकिन केवल और केवल एक ही ड्रॉबैक होता है कि वो भगवान को नहीं मानते। अगर कोई व्यक्ति कृष्ण को भगवान नहीं मानता है तो क्या होता है उसके साथ, इस श्लोक में बताया गया 9.12 में। जब हम अगर जाते हैं मंदिर या भगवान का नाम जप करते हैं या श्रीमद् भागवतम को पढ़ते हैं, तो ये अगर हम नहीं मानते हैं कि ये भगवान है, हम बोलते हैं अरे नहीं नहीं ये तो भगवान नहीं है, तो क्या होता है? तो क्या होता है, इस मोहग्रस्त अवस्था में उनकी मुक्ति की आशा, उनके सकाम कर्म तथा ज्ञान का अनुशीलन सभी निष्फल हो जाता।
जितने भी सकाम कर्म किए हैं, गरीबों को कंबल बांटा है ना, लोगों को पैसा दिया है, मदद किया है ना, समाज का उद्धार किया है, या जो है जो भी अन्य अन्य जो हमने परोपकार के कर्म किए, ये सब सकाम कर्म में आते हैं ना। अच्छा कर अच्छा पाओगे, तो मतलब सकाम कर्म हो गया। अच्छा किया इसीलिए क्योंकि अच्छा पाना है, तो सकाम कर्म हो गया। ये सारे सकाम कर्म क्या हो जाएंगे? निष्फल हो जाएंगे। जितना भी दान दिया है मंदिरों में, या फिर ऋषियों को या भूखों को या भिखारियों को, वो सब जीरो हो जाएगा अगर कृष्ण को भगवान नहीं मानेंगे। और क्या, उनकी मुक्ति की आशा निष्फल हो जाएगी। मुक्ति के लिए जो प्रयास किए हैं वो सब जीरो हो जाएंगे। और यज्ञ कर डाले, अनुष्ठान कर डाले, है ना, लोगों से अन्य अन्य जो भी काम कर डाले, वो सब जीरो हो जाएंगे। ज्ञान का अनुशीलन, ज्ञान पढ़ रहे हैं, वेद पढ़ रहे हैं, है ना, अन्य अन्य अथर्ववेद, यजुर्वेद, शिव पुराण पढ़ रहे हैं। हाँ, शिव पुराण जी, शिव जी भगवान है जी, कृष्ण तो भगवान नहीं है। दुर्गा देवी भगवान है, शिव कृष्ण भगवान नहीं है। अगर ये स्मरण भी आ जाए, ये मान भी लगे कि कृष्ण भगवान नहीं है, तो उस जीवन में जितने भी अच्छे कर्म किए हैं वो सारे अच्छे कर्म का रिजल्ट आ जाता है इतना बड़ा जीरो, इतना बड़ा धोखा। धोखा हो गया रे। इतना अच्छा अच्छा काम किया पूरा जीवन भर, लेकिन अगर एक विचार आ गया कि कृष्ण को हम भगवान नहीं मानेंगे, तो सब जीरो हो जाए। ये श्लोक पे हमने बहुत चर्चा करी थी जब भगवत गीता पढ़े थे हम, कि ये श्लोक जो है ना, व्यक्तियों को टर्निंग पॉइंट है। सोचो, जीवन भर लोग मेहनत कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, अच्छे काम कर रहे हैं ताकि हमारा भविष्य अच्छा रहे, स्वर्ग की प्राप्ति हो जाए, या हम उच्च लोगों को जाएं। लेकिन अगर कृष्ण को भगवान नहीं माना, कृष्ण को साधारण व्यक्ति मान लिया, तो वो सारा का सारा शून्य हो जाएगा और जीरो हो जाएगा। वो सारे सब कर्म बेकार हो जाएंगे। तो हमको क्या करना है? निराकार में आसक्ति नहीं करनी है, हमको भगवान के साकार रूप में आसक्ति डालनी है, और भगवान की भक्ति पूजा में लगना है, दोबारा रीस्टार्ट करना है। ठीक है, तो हम फटाफट अगले श्लोक में प्रवेश करते हैं, नहीं तो वो भी नहीं हो पाएगा। अब 2 श्लोकों के बाद जो है, परीक्षित महाराज जो है वो प्रश्न पूछ रहे हैं, है ना। अब दोबारा प्रश्न की बारी आ जा रही है। साइड में आ ठीक गए है, प्रभु। साइड में आ गए। ठीक है, जी प्रभु ठीक है। श्लोक क्रमांक 22। अब दोबारा जो है ना, परीक्षित महाराज प्रश्न पूछ रहे हैं सुखदेव गोस्वामी से। जब ये सब सुन लिया, तो अब उनका प्रश्न उठ रहा है, उनके स्मरण में आ रहा है कि दोबारा धारणा करनी है तो फिर कैसी और किसकी और क्यों करनी है। तो प्रश्न पूछ रहे हैं ना। तो यहाँ पे आते हैं, राजोवाच राजोवाच यथा सांधार्यते ब्रह्मन् यथा सांधार्यते ब्रह्मन् धारणा यत्र सम्मता धारणा यत्र सम्मता यादृशी वा हरेदाशु यादृशी वा हरिदासु पुरुषस्य मनोमलम् पुरुषस्य मनोमलम् राजोवाच राजोवाच यथा संधार्यते ब्राह्मण यथा संधार्यते संधार्यते ब्राह्मण्यम् धारणा यत्र सम्मता धारणा यत्र सम्मता यादृशी वा हरेदाशु यादृशी वा हरेदाशु पुरुषस्य मनोमलम् पुरुषस्य मनोमलम् राजोवाच राजोवाच
यथा संधार्यते ब्राह्मण यथा संधार्यते ब्राह्मण धारणा धारणा यत्र सम्मता धारणा यत्र सम्मता तादृशी वा हरिदासो हरिदासु पुरुषस्य मनोमलम् पुरुषस्य अनुवाद। सौभाग्यशाली राजा परीक्षित ने आगे पूछा, हे ब्राह्मण, कृपा करके विस्तार से यह बताएं कि मन को कहाँ और कैसे लगाया जाए और किस धारणा को किस तरह स्थिर किया जाए कि जिससे मनुष्य के मन का सारा मैल दूर किया जा सके। तो इस श्लोक में बता रहे हैं, जब उन्होंने बोला कि दोबारा धारणा करनी है तो परीक्षित महाराज के हृदय में प्रश्न उठ गया, अरे बाप रे, जब एक ही बार में फेल हो गया तो दोबारा भी तो फेल हो सकता है। तो जब दोबारा फेल ना हो तो ऐसा कुछ रास्ता बताओ कि दोबारा फेल ना हो। कैसी धारणा करे, वो कौन सी स्थिति में धारणा करे, किस धारणा का स्वरूप क्या होना चाहिए, धारणा का विषय क्या होना चाहिए, ये सब चीजों पे चर्चा करी परीक्षित महाराज ने। यद्यपि परीक्षित महाराज जो थे वो भक्ति योग को फॉलो करते थे, अष्टांग योग को फॉलो नहीं करते थे, लेकिन यहाँ यह प्रश्न इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि अन्य बहुत सारे लोग बैठे हैं जो हो सकता है शायद ध्यान योग का मार्ग अपनाते हों, उनके लिए ये प्रश्न पूछा, लोक हित के लिए ये प्रश्न पूछा, ताकि जो इस रास्ते को फॉलो करते हैं उनको पता पड़े कि कैसी धारणा को वापस से करना है ना। यथा संधार्यते ब्रह्मन, यथा संधार्य, किस प्रकार की धारणा। यथा मीन्स 3 प्रश्न पूछा, यथा, यत्र और यादृशी, है ना। यथा संधार्यते ब्रह्मन, जिस प्रकार, किस प्रकार मतलब जिस प्रकार, संधार्यते ब्रह्मन, किस प्रकार की धारणा करनी चाहिए हे ब्राह्मण। सुखदेव गोस्वामी, ब्राह्मण मीन्स हे ब्राह्मण, ब्राह्मण कहा है मतलब वह ब्राह्मण जिसको ब्रह्म का ज्ञान है, ब्राह्मण। तो आप कृपया करके बताएं कि वह धारणा जो है दोबारा रिस्टार्ट करनी है, वो किस प्रकार की होनी चाहिए। दोबारा स्टार्ट की है, यथा संधार्यते ब्रह्मन। और क्या कह रहे हैं, धारणा यत्र सम्मतः, वह जो धारणा है यत्र सम्मतः, यत्र मीन्स कहाँ किया जाए, यत्र मीन्स कहाँ लगाया जाए बेसिकली उस धारणा को। पहला यथा मीन्स कैसी होनी चाहिए, है ना, किस प्रकार की होनी चाहिए। यथा मैं बता रहा हूं आपको तीनों को वर्ड का मतलब। यथा मीन्स कैसी धारणा करनी है ताकि मन का मल नष्ट हो जाए। धारणा के भी अनेक प्रकार होते हैं ना, कोई नाम में कर रहा है, कोई शून्य में कर रहा है, कोई निर्विशेष में कर रहा है, कोई एक ब्रह्म तेज में कर रहा है, कोई अल्लाह में कर रहा है, कोई कहीं कर रहा है ना। ये सारे अलग अलग विषय हैं। अच्छा, विषय भी जो भक्ति योग में भी कर रहा है तो उसके भी विषय अलग है। भक्ति योग में भी कोई नाम पे कर रहा है, कोई भगवान के विष्णु के स्वरूप में कर रहा है, कोई कृष्ण के स्वरूप में कर रहा है, कोई नरसिंह भगवान के स्वरूप में कर रहा है, कोई वामन देव का चिंतन कर रहा है, कोई श्रीमद् भागवतम में लगा हुआ है, कोई भगवत गीता में लगा हुआ है। तो धारण करने के भी अनेक अनेक विषय हैं, बहुत सारे विषय हैं। तो हम देखते हैं कई संप्रदाय बन गए हैं, है ना। जैसे हम किसी की निंदा नहीं कर रहे, लेकिन सबके अलग अलग विषय बना लिए अपने चिंतन करने के। जैसे हम एक बार गए थे इस गिरीश प्रशांत मुकुंद प्रभु के साथ, हमारे को इनवाइट किया गया था ब्रह्म कुमारी आश्रम में हमको बुलाया गया था, तो हम गए थे। शुकताल की बात है मेरे ख्याल से, हमारे इस गिरीश रोणी नंदन प्रभु भी थे हमारे साथ, है ना। तो हम वहां गए थे, तो वो कहते हैं प्राण यहाँ रहते हैं, आत्मा यहाँ रहती है एकदम यहाँ पे, और यहाँ से सीधा आत्मा निकलती है, और हमको चिंतन करना है यहाँ का। और वो भगवत गीता को नहीं मानते, है ना, भगवत गीता को मानते ही नहीं है। तो उनका विषय अलग चल रहा है, वो केवल शिव जी को मानते हैं और उनका विषय अलग चल रहा है। तो वो अपने विषय के अनुसार धारणा में जाए। कोई और है, सपोज करो बुद्ध का फॉलोअर है ना,
सिक्किम, चाइना तरफ बुद्धा बहुत ज्यादा चलता है। वहां एक पेड़ के नीचे बैठ के सारे लोग जो है ना ध्यान करते हैं, पता नहीं किसका ध्यान करते हैं, लेकिन कृष्ण का नहीं करते, भगवान का नहीं करते हैं वो, है ना, वो एक प्रकाश का करते हैं, एनर्जी का करते हैं। तो उनका विषय अलग चल रहा है, सबका विषय अलग अलग चल रहा है। तो यहाँ कह रहे हैं यथा, किस प्रकार की धारणा होनी चाहिए ये बताओ। और दूसरा यत्र, यत्र मीन्स जो है भगवान के भी अनेक स्वरूप हैं और हर पर्टिकुलर स्वरूप की धारणा करने का रिजल्ट अलग अलग आता है। तो हमारे को धारणा को कहाँ लगाना है, इस पर्टिकुलर जगह लगाना है धारणा। और तीसरा जो आगे पूछते हैं, यादृशी व हरेद आशु, और उसका स्वरूप क्या होना चाहिए उस धारणा का, जो हम धारणा कर रहे हैं उसका स्वरूप कैसा हो। धारणा का रूप क्या, विग्रह में ध्यान करें, नाम में लगाएं, या भौतिक ब्रह्मांड विश्व रूप में लगाएं, या ब्रह्म में लगाएं, या कहाँ लगाएं, किस प्रकार कैसा स्वरूप होना चाहिए धारणा की। धारणा को हम क्या, कैसी धारणा होनी चाहिए जो हम करें, उसका प्रोसीजर क्या होना चाहिए। तो थोड़ा सा ये सूक्ष्म क्वेश्चन है। यथा मीन्स किस प्रकार की धारणा होनी चाहिए, यत्र मीन्स कहाँ लगाया जाए ऐसी धारणा को, और यादृशी मीन्स धारणा का स्वरूप क्या होना चाहिए, है ना। इन तीनों का इकट्ठे, यथा, यत्र और यादृशी, ये इन तीनों का उद्देश्य क्या होना चाहिए, पुरुषस्य मनोमलम, उस व्यक्ति के मन का मल पूरी तरह से साफ हो जाए, ऐसा काम होना चाहिए। धारणा तो ऐसी होनी चाहिए, मतलब वह धारणा कैसी होनी चाहिए, किस पे लगानी चाहिए, धारणा का स्वरूप कैसा होना चाहिए जो मन के मल को खत्म करे, जो उसके मन में मल है, जो कपटता भर के आ गई है बाहर, वह बाहर निकल जाए, ऐसा उद्देश्य रहे। तो क्या होना चाहिए, मतलब कैसा, कैसी धारणा करनी चाहिए। बेसिकली जो है परीक्षित महाराज ने दो प्रश्न पहले पूछे थे, 1.19.37 और 38 में, दो श्लोकों में, प्रश्न तो ज्यादा थे। उसमें पूछा था कि व्यक्ति को क्या करना चाहिए, और मरणासन वाले व्यक्ति को स्पेशली क्या कार्य करने चाहिए, है ना, सर्वतः जो सभी के लिए हर समय उपयुक्त हो। फिर प्रश्न पूछा था 38 में कि यत श्रवणतम, क्या सुनना चाहिए, यत जप्यम, क्या जपना चाहिए, यत कर्तव्यम, उनका क्या कर्तव्य होना चाहिए, और यत स्मर्तम, क्या स्मरण करना चाहिए, और यत पूजनीय, किसको पूजन करना चाहिए। ये प्रश्न पूछा था 38 में। और अब यहाँ पे 22 नंबर श्लोक में कह रहे हैं कि वह धारणा का, किस प्रकार की धारणा होनी चाहिए, किस पर धारणा करें, और धारणा का स्वरूप क्या होना चाहिए, जिससे मन का मैल जो है मल दूर हो। तो यद्यपि परीक्षित महाराज को कोई इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन वो हमने क्या बताया, लोक हित में यह प्रश्न पूछ रहे। सभी को ऐसा नहीं है कि भैया अगर आ गए तो यहाँ पे आपको कोई चीज का उत्तर नहीं मिलेगा, सब मिलेगा, हर चीज का उत्तर मिलेगा। तो इसके तात्पर्य में कहते हैं प्रभुपाद, बद्ध जीव, अच्छा मन का मैल क्या है, मन का मैल है चंचलता। मन जो इधर उधर भग रहा है ना, यही है मन का मैल। हर इंद्रियों का मैल अलग अलग है, मन का मैल है चंचलता। तो मन इधर उधर भगता है, एक जगह एकाग्रचित नहीं हो पाता, यही उसका मैल है। तो चंचलता उसकी दूर हो जाए, ऐसा कार्य क्या करें, है ना। तो तात्पर्य में कहते हैं, बद्ध जीव के हृदय की समस्त मलिनता ही उसके सारे कष्टों का की जड़ है। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि हमारे हृदय की मलिनता ही हमारे कष्टों की जड़। हृदय को कभी कुछ चाहिए, कभी कुछ चाहिए, इतनी मेहनत करता है। कई लोग हम देखते हैं, व्यक्ति पहले 8 घंटे की जॉब करता था, उसको 50,000 मिलता था, लेकिन उसको ऑफर आ गया, अगर आप 12 घंटे की जॉब करोगे तो हम आपको 1 लाख रुपए देंगे। तो व्यक्ति क्या करता है, 12 घंटे की जॉब कर लेता है। क्यों? क्योंकि उसको डबल पेमेंट मिल रही है। 4 घंटा एक्स्ट्रा काम करने से डबल पेमेंट मिल रही है, तो व्यक्ति 12 घंटा जॉब करता है और 1 लाख की पेमेंट लेता है। तो यह क्लैरिटी नहीं होने के कारण ऐसा करता है।
हमको लगता है कि द सोर्स ऑफ आवर इनकम इज द सोर्स ऑफ आवर मेंटेनेंस, है ना। प्रभुपाद कहते थे, समटाइम्स पीपल थिंक, समटाइम्स ये लोग ऐसा सोचते हैं कि जो उनके कमाई का जरिया है उसी के थ्रू उनका जीवन यापन चल रहा है। ये प्रभुपाद कहते थे, ये इनका मिस्टेक है, ऐसी धारणा है, लेकिन ऐसा है नहीं। ऐसा है नहीं कि हम जो कमाते हैं उसी से हमारा मेंटेनेंस होता है, नहीं नहीं, मेंटेनेंस तो करने वाले भगवान। ये तो हमारी धारणा है कि शायद मैं कमाता हूं, मैं श्रम करता हूं या मेहनत करता हूं, इससे मेरा पालन पोषण और मेरे जीवन में सुख है। ऐसा नहीं है, जबकि ये बहुत बड़ा मिसकंसेप्ट है। यही कह रहे हैं, समस्त मलिनता, हृदय की मलिनता ही उसके सारे कष्टों की, जो ऐसी मलिनता के कारण क्या करता है, कष्ट में जाता है, वो अपने जीवन को कष्टप्रद बना देता है, बहुत कष्ट करता है, ताकि मेरे हृदय में जो नए नए इच्छाएं हैं और जो उसकी आकांक्षाएं हैं उसकी पूर्ति हो सके। कष्ट लेता है इसके कारण, केवल उसको लगता है शायद मैं सुखी हो जाऊंगा। बद्ध जीव भौतिक अस्तित्व के अनेक कष्टों से घिरा रहता है, किंतु अपने निपट अज्ञान के कारण वह इस भौतिक जगत में अपने दीर्घ बंधी जीवन की अवधि में हृदय में संचित विकारों को दूर करने में असमर्थ रहता है। क्या लिखा, समझ में आ रहा है? इतना लंबा लाइन लिखा है कि समझने में बड़ा मुश्किल है। इसमें एक चीज लिखी है, भौतिक अस्तित्व में अनेक कष्टों से घिरा। व्यक्ति अपने जीवन में अनेक कष्ट से घिरा क्यों है, क्या कारण है जो उसके जीवन में इतने कष्ट हैं? तो कह रहे हैं उसका क्या कारण है, अज्ञान के कारण। अज्ञान, क्या अज्ञान है? कि मैं शरीर हूं, यह शरीर ही मैं हूं, और शरीर को सुखी रखने से मैं सुखी हो जाऊंगा, और इस शरीर से रिलेटेड जितने लोग हैं उनका भरण पोषण करना, यही मेरा उद्देश्य है और यही मेरा जीवन है। ये अज्ञान है। जब तक अपने आप को शरीर मानेगा तब तक शरीर से संबंधित कार्य करेगा, लेकिन एक दिन पता पड़ेगा कि शरीर तो है ही नहीं, वो शरीर तो यहीं का यहीं है कि नहीं? तो ये अज्ञान है, बहुत बड़ा अज्ञान। और इस अज्ञान के कारण वे अपने दीर्घ बंधी जीवन की अवधि में हृदय में संचित विकार को दूर करने में असमर्थ रहता है। और क्योंकि यह अज्ञान को ही वो ज्ञान मानता है, और इसी के बेस में वो पूरे जीवन में काम करता रहता है, और इसके कारण वह अपनी मुक्ति का कोई स्थान ढूंढ ही नहीं पाता। अपने को इस संसार से निकलने का, भगवान की भक्ति करने का मार्ग उसको मिलता ही नहीं है, क्योंकि वह इसी अज्ञान में रहता है कि मैं शरीर हूं और शरीर से रिलेटेड समझी मेरे सारे लोग हैं, मेरे अपने हैं, मैं, मेरा, मेरी, मेरा, ये इसी में लगा रहता है वो। तो उसको समय नहीं मिलता है कि मैं इस संसार से निकलूं कैसे, इस पे विचार भी नहीं कर पाता। 10-10, 12-12 घंटे जो बेचारा काम करेगा, उसका समय क्या मिलेगा सोचने का? सोएगा कब, है ना? थोड़ा सा खाएगा पिएगा, आराम करेगा, नहाएगा धोएगा, अन्य अन्य थोड़ा सा काम करेगा, किसी से फोन में बात करेगा, कोई तो मित्र होगा, उसका समय नहीं है। व्यक्ति वही बोल रहा है, सुबह से शाम तक प्रभु टाइम ही नहीं है, टाइम ही नहीं है, हम करें तो करेंगे। मैं अभी बॉम्बे गया था, एक दिन का काम था मेरे को, वहां मैं कोर्ट गया था, और सब दौड़ रहे हैं एक के बाद एक, अरे टाइम नहीं, किसी से पूछ रहा नहीं ये कहाँ है, वो कहाँ, वो बताने का टाइम नहीं, एड्रेस बता दो, इसका बताने का टाइम नहीं लोगों को। पता नहीं क्या कर रहे हो, इतने बिजी लगे हुए हैं, पूरा जीवन लगा दिया। अज्ञान के मैंने वैसे कुछ बहुत अज्ञान है, लेकिन एक मोटा मोटी मैंने 4 पॉइंट्स लिखे। अज्ञान क्या है? कि मुझे सांसारिक कार्य करना ही पड़ेगा, है ना। ये ज्ञान रहता है लोगों को, मुझे तो करना ही पड़ेगा प्रभु, मैं नहीं करूंगा तो कौन करेगा? अरे आप नहीं करोगे तो क्या पृथ्वी घूमना बंद हो जाएगी, सूर्य उदय होना बंद हो जाएगा, है ना। सपोज करो कल से रोहिणी नंदन प्रभु ऑफिस अगर नहीं जाएंगे, सपोज करो, तो क्या फर्क पड़ेगा? क्या फर्क पड़ेगा प्रभु? आपको ये लगेगा कि मेरे बिना तो मेरा ऑफिस नहीं चलेगा,
कौन देखेगा, क्लाइंट से कौन बात करेगा, ये होगा वो होगा, फेल हो जाएगा, ठप हो जाएगा, ये हो जाएगा, लेकिन एक्चुअल में कुछ नहीं होता है, कुछ नहीं होता। काम तो सब होता रहता है, हम रहें चाहे ना रहें, सब होता है, सबका काम होता है, लेकिन हमें अंदर धारणा ये आ जाती कि मैं नहीं करूंगा तो कौन करेगा। और दूसरा क्या है, मुझ पर अनेक जिम्मेदारियां हैं, ये अज्ञान है। अरे ये तो मेरी जिम्मेदारी है, अरे ऐसा अज्ञान है ये, तुम्हारी कौन सी जिम्मेदारी। व्यक्ति को बताया जाता है संसार में कि तुम जिम्मेदार बनो, तुम जिम्मेदार बनो, मतलब तुम्हारे को बिना बोले तुम सारे काम करो हमारे सुख के लिए, इसको कहते हैं जिम्मेदार। तुम काम करोगे तो हम सुखी रहेंगे, इसलिए जिम्मेदार बनो, तुम अपना काम करो। तो जिम्मेदारी क्या है, हमें कर्तव्य तो करने हैं, लेकिन साथ साथ भगवान की प्राप्ति के प्रयास में भी लगना है ना। परीक्षित महाराज को जैसे ही पता पड़ा मेरे 7 दिन बचे हैं शेष, उन्होंने तत्क्षण अपने घर को छोड़ दिया, घर की आसक्ति त्याग दिया, न पत्नी न पुत्र किसी को नहीं रखा अपने साथ, अकेले आ गए। पीछे पीछे पुत्र आता है वैसे, बाद में उसकी चर्चा होगी, जन्मजय बाद में आते हैं पीछे पीछे, लेकिन कहने का मतलब है अब उनको ये जिम्मेदारी नहीं है कि मैं एक अपनी विल बना दूं और प्रॉपर बंटवारा कर दूं, मेरी पत्नी को बेटा तू ध्यान देना, इतना इतना देना, या ये तेरा या मेरा या वो चाचा का या इसका उसका जो भी है। उसको ऐसा नहीं लगा कि मेरे बाद का, या फोन कर लिए बाद में, बेटा ठीक चल रहा है, कोई लड़ाई करने तो नहीं आया बेटा तुम्हारे को, मैं तो इधर आ गया हूँ, कहीं तुमको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। उनको लगता है कि मेरी जिम्मेदारी है, ऐसा नहीं। हमारी जिम्मेदारी केवल हमारी आत्मा का उद्धार करना है, ये हमारी जिम्मेदारी। और अपनी आइडेंटिटी क्राइसिस को लेके हर कोई जो है ना अज्ञान, अरे मैं तो ये हूँ, मैं तो घर का मुखिया हूँ, मैं तो व्यापारी हूँ, मैं तो पढ़ा लिखा हूँ, मैं तो डॉक्टर हूँ, मैं तो वकील हूँ, मैं तो ये हूँ। अरे मैं कैसे किसी के सामने झुक सकता हूँ, अरे मैं कैसे जा सकता हूँ मंदिर, कैसे जा सकता हूँ मैं भगवान के सामने, कैसे झुक सकता हूँ भक्तों के सामने, कैसे झुक सकता हूँ, मेरी तो खुद की आइडेंटिटी बहुत बड़ी है। कई लोग तो क्लास में ही नहीं आते आइडेंटिटी क्राइसिस को लेके, हम तो सीनियर है जी, हम कैसे क्लास में चले जाएंगे। अरे वो तो अभी आए हैं, क्लास लेना अभी तो चालू किए, 3 साल पहले 4 साल पहले तो उनकी क्लास चालू हुई है, हम कैसे चले जाए। हम तो पुराने हैं जी, हम तो 10 साल से भक्त हैं, हम किसी सीनियर की वाणी सुनेंगे, हम जूनियर की नहीं सुनते। आइडेंटिटी क्राइसिस बहुत बड़ी प्रॉब्लम है ये, व्यक्ति झुक ही नहीं पाता। मेरे शिक्षा गुरु हिज ग्रेस प्रशांत मुकुंद प्रभु मेरे से 2 साल उम्र में छोटे हैं, लेकिन अगर मैं नहीं झुकूंगा ना तो मेरे को शिक्षा नहीं मिलेगी, मेरा उद्धार नहीं होगा। हमको ये देखना है, सोचना है कि आध्यात्मिक यात्रा में कौन मेरे से आगे है। हो सकता है छोटा भी हो, लेकिन मेरे से अध्यात्म में आगे है, तो उसके सामने हमको झुकना ही पड़ेगा। आज सुखदेव गोस्वामी जो बैठे हैं वो परीक्षित से थोड़े बड़े हैं, लेकिन अन्य अन्य जितने लोग हैं उनसे तो छोटे हैं, वेदव्यास से तो छोटे हैं, भृगु से तो छोटे हैं, वशिष्ठ से तो छोटे हैं, विश्वामित्र से तो छोटे हैं जो रामायण के युग में भी थे, उनसे तो छोटे हैं, लेकिन फिर भी उनको ऊंचे आसन पे बिठाया गया। तो ये आइडेंटिटी क्राइसिस नहीं किया विश्वामित्र ने, अरे ये बच्चे को मेरे सामने बिठा दिए तुमने व्यास आसन पे, हम नहीं सुनेंगे, जा रहे हम घर, ऐसा नहीं बोला उन्होंने। उन्होंने वो बैठा और उन्होंने सारी पूरे के पूरे श्रीमद् भागवतम को सुना, सबने सुना। सुनने से उद्धार होगा, लेकिन नहीं सुनेंगे तो आइडेंटिटी क्राइसिस में फंस जाएंगे। और चौथा क्या कहते हैं, लोग क्या कहेंगे। आधी बीमारी तो यही है लोगों के अंदर की, लोग क्या कहेंगे। सबसे बड़ा रोग मैं और मेरे लोग, उससे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। क्या कहेंगे लोग, इसी में लोग परेशान, इसलिए टीका नहीं लगा रहे। अरे समझो ना प्रभु, हमारे पड़ोसी हमारे घर में ये बोलते वो बोलते, अरे टीका नहीं लगा रहे, कंठी नहीं पहन रहे हो लोगों के सामने, धोती कुर्ता नहीं पहन रहे हो, है ना, माला करने में लोगों को शर्म आ रही है, अरे नहीं नहीं पब्लिक में माला मत करो, यहाँ मत करो वहां मत करो।
लोग क्या कहेंगे? अरे लोग, लड़के लोग इतना बड़ा बड़ा बाल करके घूम रहे हैं, चोटी बना के घूम रहे हैं, ऐसा उनको शर्म नहीं आ रही? हमको माला पकड़ने में शर्म आ रही, हमको तिलक लगाने में शर्म आ रही है। और लोगों के कपड़े देखो, माताएं इतना छोटा छोटा कपड़ा पहन के घूम रही हैं, लड़कियां घूम रही हैं, और हमको शर्म आ रही है, हम तिलक लगा रहे हैं, धोती कुर्ते में घूम। लोग क्या कहेंगे? ये इतनी बड़ी बीमारी है कि इसके कारण लोग अपना जीवन नहीं जी पाते, अपने ज्ञान से अपने जीवन को नहीं जी रहे, दूसरों के दृष्टि के अनुसार अपने जीवन को जीने की कोशिश कर रहे। लोग अच्छा अच्छा बोले, बस हमको वो काम कर। अरे लोगों को ज्ञान ही कितना है, वो अपना अच्छा नहीं सोच पा रहे तो हमारा अच्छा क्या सोचेंगे? अपना जीवन बर्बाद कर दिया लोगों ने, सिगरेट पी रहे हैं, दारू पी रहे हैं, ड्रग्स चल रही है, लेट नाइट पार्टीज चल रही हैं, कोई किसी के साथ बैठा है, किसी को भान ही नहीं है, किसी को होश ही नहीं है। ऐसे लोगों के प्रति हम सजग रह रहे हैं कि ये लोग क्या सोचेंगे? अरे हमको अपने आचरण से सिखाना है ऐसे लोगों को कि जीवन जीना कैसे। यद यद आचरति श्रेष्ठस्तत्तत् देवे तरोजना स यत् प्रमाणम कुरुते लोकोस्तत् अनुवर्तते। जो श्रेष्ठ लोग होते हैं ना, वो अपने आचरण से समाज को सिखाते हैं कि जीना कैसे है, उठना कैसे, बैठना कैसे, चलना कैसे, पहनना क्या है, करना क्या है, खाना क्या है, पीना क्या है। ये श्रेष्ठ लोग अपने आचरण से सिखाते हैं। तो श्रेष्ठ कौन है, इसका डिसीजन बस करना पेंडिंग है। श्रेष्ठ क्या बॉलीवुड के हीरो हैं जो टीवी में आते हैं और क्या केसर का दम बोलते हैं, केसर का दम, वाह वाह वाह, गुटखा खा रहे हैं और अपने आप को श्रेष्ठ बता रहे हैं। वो श्रेष्ठ हैं जिनकी खुद की जीवन में 3-3 शादियां हो गई हैं और 4-4 पत्नियां छोड़ के जा चुकी। वो क्या श्रेष्ठ है? वो क्या सिखाएंगे हमको? इनको तो सरासर त्यागना चाहिए, इनको तो कभी देखना नहीं चाहिए। बॉलीवुड हॉलीवुड कभी कोई पिक्चर देखनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि इनका खुद का जीवन इतना बेकार है। वो क्या सिखाएंगे हमें? हमारे गोस्वामी हमारे लिए श्रेष्ठ हैं, वो हमारे हीरो। सनातन गोस्वामी, रूप गोस्वामी, जीव गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी, जिन्होंने घर छोड़ के त्याग किया, इतने करोड़ों की संपत्ति छोड़ दी भगवत प्राप्ति के लिए। इनका आचरण हमको फॉलो करना है, अपने जीवन में लाना। तो यहाँ पे बहुत कुछ बोलना था, लेकिन एक छोटा सा, मैं ना कल बड़ी अच्छी स्टोरी कथा सुन रहा था, मैं सच्ची घटना है। एक बार क्या हुआ, मायापुर मंदिर सब गए होंगे आप लोग, राधा माधव के जो विग्रह हैं वहां पे, साथ में अष्ट सखियां हैं। वहां की बात है, एक बार एक जूनियर पुजारी जब राधा माधव की आरती कर रहे थे, तब उन्होंने देखा कि उनके राधा माधव के चरण में ना कदम्ब का फूल रखा हुआ है। तो वो आश्चर्य कर रहे थे कि कदम्ब का फूल कहाँ से आ गया, क्योंकि कदम्ब का तो सीजन ही नहीं है। सीजन में ही आता है ना फूल, उसके सीजन के बगैर आता ही नहीं वो। तो कदम्ब का फूल देख के उन्होंने हेड पुजारी से प्रश्न किया कि कौन आया था, क्योंकि हमारे न बाग में कदम का फूल है, न हमारे कहीं से भी आ रहा है कदम का फूल, लेकिन ये कदम का फूल आया कैसे इनके चरणों में भगवान के? तो हेड पुजारी जो हैं, उनका नाम है जन निवास प्रभु, जन निवास प्रभु। उनसे पूछा गया, तो जन निवास प्रभु ने बोला कि केवल और केवल जो है हिज होलीनेस जय पताका स्वामी महाराज आए थे अंदर ऑल्टर में, और तो कोई नहीं आया। तो दोनों मिलके गए जय पताका स्वामी महाराज के पास पूछने के लिए, जय पताका स्वामी महाराज एक प्रश्न है। बोले हाँ पूछो। बोले आप ऑल्टर में गए थे? बोले हाँ गए थे। आपने क्या विचार किया था? बोले वहां पे भगवान को दर्शन करके। तो वो बोलते हैं मैंने विचार करके मन से भगवान को एक कदम का फूल अर्पित किया, और वह कदम का फूल साक्षात पड़ा हुआ था वहां, साक्षात। तो हमारे जो सीनियर्स हैं, जो हम ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, जो भगवान हैं, ये केवल काल्पनिक नहीं है, ये साक्षात भगवान है, और ये साक्षात दिव्य अनुभूतियों का आदान प्रदान चल रहा है। तो हमको कभी भी विग्रह में भगवान के दर्शन करने जाएं तो ये ना सोचें कि ये केवल मूर्ति है, नहीं, वो भगवान है,
हमारे हृदय, हमारे मन की सारी बातें सुन रहे हैं, वो देख रहे हैं, रेसिप्रोकेट करते हैं। ऐसा नहीं। एक बार जन निवास प्रभु को इस्कॉन जुहू में पूछा गया, कहते हैं कि आप तो साक्षात राधा माधव से बात करते हैं, बताइए, कुछ बात बताइए हमारे। तो उनके मुंह से निकल गया, नहीं, मैं नहीं बता सकता, उन्होंने बताने के लिए मना किया है। तो राधा माधव ने उनको मना किया है कि हमारी बातें जो होती है वो मत बताया करो किसी को। तो फिर उनको हिज होलीनेस राधानाथ स्वामी राम महाराज कहते हैं कि बस बस, इतना ही काफी है, हम समझ गए। तो कहने का मतलब है कि भगवान का जो विग्रह है वो साक्षात है, आदान प्रदान करते हैं, वो हमारे साथ सब करते हैं, बस हमको करने की देर है। हम शुरुआत तो करें, उनको भगवान माने तो सही, उनको एक व्यक्ति के रूप में देखें तो सही, वो सब आदान प्रदान हमारे साथ करते हैं। ठीक है, तो किसी का प्रश्न है तो हम यहाँ पे ले सकते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, रामेश्वरम यात्रा पर आप भी जा रहे हैं, उस समय क्लास सस्पेंड रहेगी? नहीं, मेरा भी कुछ फिक्स नहीं है मैं जाऊंगा कि नहीं, मेरा अच्छा, अभी डन नहीं, हो सकता है मैं ना जाऊं। ठीक है। आप जा रहे हैं क्या? नहीं प्रभु जी, मुश्किल है। अच्छा, आप। हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, समस्त भक्त वृंद की जय, सद्गुरु शील प्रभुपाद की जय, जय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। हरि बोल। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद। हरे कृष्ण प्रभु जी, प्रणाम प्रभु जी। हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण। हरे कृष्णा हरे कृष्णा।